जय राधा माधव। आप लोग सीधा वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु की बैठक का दर्शन कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का बैठक है और महाप्रभु की बैठक का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सीधा वृंदावन को घूम कर गए। महाप्रभु ने ही सीधा वृंदावन का प्रकाश किया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में सर्वत्र घूम लिए तो महाप्रभु इसी इमली टाला के वृक्ष के नीचे आकर के महाप्रभु बैठ गए थे। और महाप्रभु यहाँ से जो है यमुना महारानी को निहार रहे हैं। जैसा कि आप लोग दर्शन कर रहे हैं, यहाँ महाप्रभु जो है यमुना महारानी को निहार रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित हुए हैं। और ये जो मंदिर है महाप्रभु की बैठक, ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, जुगल घाट के आगे परिक्रमा मार्ग में। ये सामने आपको परिक्रमा मार्ग का दर्शन हो रहा है। भक्त लोग परिक्रमा दे रहे हैं, कार्तिक की परिक्रमा दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ महाप्रभु की लीलाओं का चित्रण किया गया है। महाप्रभु लीलाओं का चित्रण है और ये तुलसी महारानी है। ये तुलसी महारानी है। ये हमारे महाप्रभु की लीलाओं का चित्रण है और यहाँ भक्तों ने दीपदान किया है। यहाँ अभी तक जो कीर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिए श्रीमती राधा रानी है और यहाँ पर महाप्रभु ने प्रबोधानंद सतीपाद जो अद्वैत दर्शन के महान आचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान, ये अपने लाखों शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु की शिष्यता ग्रहण किए थे। ये जो है गौरांग जो है, ये चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण और ये जो प्रबोधानंद सतीपाद है, ये अपने तमाम शिष्यों के साथ, लाखों शिष्यों के साथ महाप्रभु के परिकर बन गए हैं। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में झारखंड के जंगलों में महाप्रभु शेरों को और चीता को, हिरण को परिणाम करा रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ दक्षिण भारत में काला कृष्ण का उद्धार किया महाप्रभु ने। ये चैतन्य महाप्रभु के अनुगत वैष्णव थे, शरणागत वैष्णव थे, लेकिन कुसंग के कारण कालनेमियों का संग करने लगे थे। तो महाप्रभु ने इनका उद्धार किया। और ये सब जो कालनेमी हैं, जो साधु वेश में दिखाई पड़ रहे हैं, कालनेमी राक्षस, ये सब महाप्रभु के ऊपर कुल्हाड़ी का वार करते हैं, लेकिन इनके वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है महाप्रभु के ऊपर। और ये जिसका महाप्रभु ने चोटी पकड़ाई, ये महाप्रभु का शिष्य है, मतलब शरणागत काला कृष्ण कुसंग के कारण कालनेमियों के संग में आ जाते हैं और भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। तो महाप्रभु की प्रतिज्ञा है, मैं जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं उसके हाथ को नहीं छोड़ता। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को सार्वभौम, यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने राम कृष्ण हरि स्वरूप का दर्शन कराया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने चैतन्य महाप्रभु है और महाप्रभु ने यहाँ पर सद्भुज गौरांग स्वरूप का दर्शन कराया है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के सदगुरुदेव भगवान ईश्वरपुरी, जो महाविष्णु के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु को मंत्र दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु काजी का उद्धार कर रहे हैं। ये काजी, ये मुल्ला नवदीप का, ये काजी मुल्ला बड़ा बदमाश था, इसने जो है पूजा पाठ पे, कीर्तन पर रोक लगा दिया था। और चैतन्य महाप्रभु अपने 1 करोड़ परिकरों के साथ गए। महाप्रभु ने एक विशाल हरिनाम संकीर्तन निकाला था और उसको देख करके जो है ये काजी का हृदय परिवर्तित हो गया और अंत में जो ये जो काजी है चैतन्य महाप्रभु का परिकर बन जाता है। तो इस काजी की भी समाधि है नवदीप में। काजी भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करता है। ये अपने अल्लाह को भूल जाता है। जैसे वो ताज बीबी जो है कृष्ण नाम जप करती थी। यहाँ जगाई मधाई का उद्धार किया है महाप्रभु ने। नित्यानंद प्रभु को मधाई जो है मदिरा के घड़ा से मार देता है, सब फोड़ देता है मार करके। तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं कि आज मैं इस मधाई का वध कर दूंगा, क्योंकि इसने मेरे नित्यानंद को क्षति पहुंचाई है। भगवान कहते हैं मेरे प्रति अगर कोई अपराध बन जाए तो मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो मैं क्षमा नहीं करता।
जब तक कि आप उस वक्त से क्षमा नहीं मांगते भगवान आपको क्षमा नहीं करते। नित्यानंद प्रभु मधाई को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं प्रभु, चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं प्रभु आपका ये अवतार जो है जीवों को प्रेम प्रदान के लिए हुआ है, प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। आप तो मूर्तिमान प्रेम है। तो महाप्रभु जो है जगाई को गले लगा लेते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। ये जगाई मधाई ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो ना किया हो, सारे पाप किए थे। लेकिन जगाई मधाई जैसे राक्षसों को जो सुदुराचारी थे, सुदुराचारी से भी बढ़ के थे, ऐसे जगाई मधाई जैसे असुरों को महाप्रभु ने गले लगाया। तो क्या चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे अधमों को नहीं अपनाएंगे? हमें भी महाप्रभु अपनाएंगे। हम भी महाप्रभु के शरणागत बने, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें, हरिनाम का जप करें, लहसुन प्याज का त्याग करें, एकादशी व्रत करें, गले में तुलसी गंडी धारण करें, मस्तक पर तिलक धारण करें और भक्तों का संग करें, भागवत कथा सुने, चैतन्य भागवत कथा सुने। इस प्रकार हम अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और इसी जन्म में श्यामा श्याम को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हो रही है। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के कान में मंत्र दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ का जो आप दृश्य देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की शादी हो रही है विष्णु प्रिया के साथ। चैतन्य महाप्रभु का 2 विवाह हुआ था। महाप्रभु का विवाह सबसे पहले लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ था। लक्ष्मी प्रिया से जब महाप्रभु का विवाह हुआ तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। दक्षिण भारत की यात्रा पर जो है वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए। जब महाप्रभु आए तो पता चला कि जो लक्ष्मी प्रिया अंतर ध्यान हो गई। लक्ष्मी प्रिया लक्ष्मी जी हैं और महाप्रभु तो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण मिलित तनु है। तो लक्ष्मी जी को नारायण का वियोग सहन नहीं होता है। लक्ष्मी जी सदा नारायण के साथ रहती हैं। तो महाप्रभु को बहुत अधिक समय हो गया, 6 महीने का समय हो गया दक्षिण भारत में। तो इसलिए वो वियोग सहन नहीं कर पाई और लक्ष्मी प्रिया ने शरीर का त्याग कर दिया। और जो विष्णु प्रिया है, विष्णु प्रिया सत्यभामा की अवतार है। मतलब सत्यभामा जो है धरणी की अवतार है, पृथ्वी की अवतार है और पृथ्वी माता के अंदर सहनशीलता होती है। तो विष्णु प्रिया से दूसरा विवाह हुआ था महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। तो विष्णु प्रिया का ही त्याग था कि आज हम लोग गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण विश्व को राधा माधव का प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु का सबसे बड़ा अवदान क्या है? महाप्रभु का सबसे बड़ा अवदान है मंजरी भाव, है ना। मंजरी भाव अर्थात प्राण सखी, नित्य सखी, राधा रानी की प्राण सखी, राधा रानी की नित्य सखी है। तो हम लोग की उपासना क्या है? राधाचरण प्रधान उपासना है। हम लोग राधा रानी की सखी हैं, हम लोग राधा रानी की प्राण सखी है, नित्य सखी है। राधा रानी हमारे बिना नहीं रह सकती। इस सामने आप लोग दर्शन कर रहे हैं श्रीधर का, ये भक्त श्रीधर है जो मधुमंगल सखा के अवतार हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु है। नवदीप लीला में चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को बहुत छेड़ते हैं और ये पान बेचते हैं। तो महाप्रभु इनसे पान लेते हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने केशव काश्मीरी का उद्धार किया है। ये चैतन्य महाप्रभु है, ये केशव काश्मीरी केशव काश्मीरी उस समय का बहुत बड़ा विद्वान था, प्रकांड विद्वान, सबको साथ में पराजित कर देता था। महाप्रभु ने केशव काश्मीरी के अहंकार को तोड़ा और अंतोगतवा जो केशव काश्मीरी जो है महाप्रभु के शरणागत हो जाता है। ज़्यादा कथा सुनने के लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है चैतन्य भागवत की, उसको आप लोग देखिए। चैतन्य भागवत कथा मैंने वहाँ सुनाया है, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जो है बाल लीला कर रहे हैं। ये देखिए, ये तीर्थक सन्यासी कथा मैंने चैतन्य भागवत में मैंने सुनाया है। यूट्यूब पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है चैतन्य भागवत के नाम से, वहाँ मैंने चैतन्य महाप्रभु की लीला जब सुनाया है। तो वहाँ आप लोग चैतन्य भागवत कथा सुनिए तो आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगा। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। ये तीर्थक सन्यासी तीर्थक सन्यासी हैं। ये देशांतर की यात्रा करते, मतलब देश देश घूमते थे। उस समय जो है छोटे छोटे राज्य देश हुआ करते थे, तो कई राज्यों में घूमते रहते थे। और महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र इनको गंगा जी के तट से ले आए थे अपने घर में। बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे घर में एक वैष्णव आ गए। तो महाप्रभु के पिताजी ने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए प्रसाद बनाऊं या आप स्वयं से बनाएंगे? तो इन्होंने कहा कि मैं किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं खाता हूँ, आप मुझे बस दे दीजिए, चावल दे दीजिए, भोजन की सामग्री दे दीजिए, हम बना लेंगे। तो जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं, सची मैया भोजन की सामग्री दे देते हैं बनाने के लिए। और ये जो तीर्थक सन्यासी हैं ये स्वयं से बनाते हैं, स्वयं से जो है भोजन बनाते हैं। और गोपाल जी के ये तो
लड्डू गोपाल के भक्त रहते हैं, बाल स्वरूप का। फिर ये अपने गोपाल जी को बुलाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही तो कृष्ण है। महाप्रभु आकर के जो है भोग ग्रहण करते हैं। जब इनका नेत्र खुलता है तो देखते हैं कि अरे ये तो जगन्नाथ सुत है, ये तो निमाई कहाँ से आ गया। तो ये गुस्सा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र और सची मैया आ जाती हैं और जगन्नाथ मिश्र प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप नाराज न हो। मेरा बालक, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बड़ा चंचल है, शरारती है ना, और आप कृपा करके आप दोबारा जो है भोजन बना लीजिए। तो प्रार्थना स्वीकार करके ये दोबारा भोजन बनाते हैं। फिर जो है स्तुति करते हैं कि आओ आओ गोपाल, मेरे भोजन को ग्रहण कर लो। तो ऐसे करके पद गाते हैं तो महाप्रभु फिर आ जाते हैं। तो फिर महाप्रभु जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर ये फिर नाराज हो जाते हैं। तो और जब ये नाराज हो जाते हैं तीर्थक सन्यासी, तो उस समय विश्वरूप जो है, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप है, जो नित्यानंद प्रभु के अवतार है। विश्वरूप जो है पाठशाला से आए हुए रहते हैं। विश्वरूप महाप्रभु अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ाई करते हैं, तो उस समय आ जाते हैं ये विश्वरूप, कहीं से आ जाते हैं पाठशाला से। तो पिताजी जगन्नाथ मिश्र और सची मैया बताती हैं कि निमाई ने जो है ब्राह्मण देवता का 2 बार भोजन जो है झूठा कर दिया। विश्वरूप जाते हैं, ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अब की बार जो ऐसा नहीं होगा, आप पुनः भोजन बनाइए, आप कृपा करके पुनः भोजन बनाइए। मेरा भाई निमाई छोटा है, चंचल है और सबका लाडला है, और अब की बार जो है वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसको दरवाजे में बंद कर दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है। जब ये तीसरी बार भोजन बनाते हैं तो जो भगवान की योग माया है, योग माया सबको सुला देती है, सब लोग सो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, घुटने के बल आते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे बार बार बुलाता है, और जब मैं जाता हूँ भोजन ग्रहण करता हूँ तो चिल्लाने लगता है। तो फिर महाप्रभु भोजन ग्रहण करते तो फिर इनकी आँख खुल जाती है, फिर ये चिल्लाने करते हैं। तो महाप्रभु इनको अपने षड्भुज स्वरूप का दर्शन कराते हैं, राम कृष्ण हरि स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं कि वो गोपाल मैं ही हूँ जिनको तुम बुलाते हो। ये जगन्नाथ मिश्र और सची मिश्र हैं, ये सची मैया की गोद में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु है, और जो जगन्नाथ मिश्र की गोद में वो विश्वरूप है, जो नित्यानंद प्रभु के अवतार है। महाप्रभु है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु लीलाओं कीर्तन किया गया है। ये हमारे निताई गौरांग देव है। और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं।